हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे बड़े भाई जो है कि वीर शुक्ला जी हैं, जीआईसी प्रवक्ता जालौन हैं। मात्र 3 से 4 महीनों में प्रयागराज में रह करके और ओझा सर के सानिध्य में इन्होंने मेंस क्लियर किया। और जो है कि ये पहले सोच लीजिए कि सुल्तानपुर में केवल पढ़ाते थे इंग्लिश मीडियम में, मात्र 3 महीने इलाहाबाद थे और 3 महीना में, हाँ 3 से 4 महीने रहे मैक्सिमम। आप 3.5 महीने सर, हाँ, 3.5-4 महीने रहे। और जो है कि इन्होंने जीआईसी मेंस निकाला और मैं जब वहाँ रिसेप्शन पे रहता था। हाँ, और सर जो है बढ़िया और वीर सर सुबह जो है आ जाते थे और एकदम सिंपल, एकदम ऐसा लगता है कि एकदम केवल स्टूडेंट एकदम रहते थे, ना कोई फैशन कुछ। और एक इनका दोस्त था सतेंद्र, इसमें कन्नौज में जीआईसी में है, वो आकर के वो भी पेड़ के नीचे छुपा रहता था। तो जो है कि अच्छी स्मृतियां हैं हम लोगों की, दिनेश के साथ भी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अपने, मैं तो उसे यूनिवर्सिटी कहता हूँ टोटली। सर आप जीआईसी मेंस के लिए मतलब कुछ बता दीजिए दो तीन। जीआईसी मेंस के लिए बस यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपकी स्टडी मतलब जैसे प्री की होती है, ऊपरी स्तर पर नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, है ना। कोहेरेंस होना चाहिए जब आप आंसर लिख रहे हैं, कनेक्टेड होने चाहिए, हर चीज़ डीपली आपको आइडिया होना चाहिए। आप इस बात को, क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकें कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि शेक्सपियर एज अ रोमांटिक पोएट, तो आप ये जस्टिफाई कर पाएँ और वो उदाहरण दे सकें जिससे ये जस्टिफाई हो कि हाँ ये क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। तो इस तरह अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आसानी से मुझे लगता है कि बहुत इस बार एलटी का जो विज्ञापन आया है 2018 में, तो प्लीज इस बार मेंस है। बच्चों के मन में एक बहुत बड़ी फोबिया है कि जो है मेंस कैसे लिखेंगे, मतलब इतने घबरा गए पूछिए मत। तो क्या करें, मतलब सर आधा लोग तो डर रहे हैं। आत्मविश्वास करना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जितना लिखने का प्रयास करेंगे, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ के अगर पास हो जाएंगे, तो आप यकीन मानिए आपको चाहे जितना आता होगा, अगर आप लिखने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो नामुमकिन है कि आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम मेंस वाला क्वालिफाई कर पाएंगे। कोई एग्ज़ाम आप कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस कि आप लिख रहे हैं खूब ज़्यादा, क्योंकि उससे आपको टाइम मैनेजमेंट मालूम पड़ेगा। क्योंकि मेरे सर ने बताया था कि वीर तुम लिख बहुत ज़्यादा रहे हो, 150 क्या कहते हैं शब्दों में जो उत्तर लिखना है वो 300 शब्दों में पहुंचा दे रहे हो, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो मैंने उस पर नियंत्रण किया, तो मुझे पता है कि हाँ कैसे क्या करना है। तो मेरे सर का बहुत ही क्या कहते हैं बड़ा योगदान रहा मेरी सफलता में, और मैं कहूँगा कि बड़ा क्या, संपूर्ण उन्हीं का रहा। बाकी हम जैसे लोग तो बस ऐसे ही हैं। सर आप जो है कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आप यहाँ तो लोग 10 साल 8 साल रह करके, मुझे सब पता है एक लड़की थी पीलीभीत की, एलटी ग्रेड 2018 में विज्ञापन आया था, मात्र 2.5 महीनों में जो है कि उसने भी सारे एलटी क्रैक किया था। और एक आप ऑक्सफोर्ड के दूसरे एक ऐसे मतलब जो है अजूबा हैं, मात्र 3.5 महीने में आपने जो जीआईसी प्रवक्ता आपने मेंस क्लियर कर दिया, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत फोबिया बन गई थी कि फर्स्ट टाइम मेंस हो रहा था। हाँ, और ये बात था, ये इंग्लिश वालों के लिए सर उसमें पंचुएशन और सेंटेंस सीक्वेंस, उसके बाद जो है कि आपका स्पेलिंग एरर, बहुत चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा त्रुटियां स्वाभाविक हैं बहुत। लेकिन आप आपका चयन हुआ, थर्ड लैंग्वेज है हमारी, आप उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मैं आपकी लिस्ट देखा तो आप रैंकर थे और सतेंद्र भी रैंकर थे। 23rd पे सतेंद्र था, 25th पे मेरी रैंकिंग थी जी। ऐसी हम दोनों की रैंकिंग थी, हम लोग ठीक ठाक रैंकिंग में थे, बीच में थे। और मुझे पता है सर कि आप उस समय आए थे, आप इलाहाबाद आ भी नहीं थे, आपके एक दोस्त जबरदस्ती आपको भेजे थे इलाहाबाद। हाँ, उन्होंने बताया था, मेरा दोस्त नहीं, मेरे साले ने मुझे रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा, ढूंढ के उसने बताया कि एक ही सर हैं जो पढ़ाते हैं, ओझा सर, और उसने स्पेशली मेरा बोरे बिस्तर बांधा और लाके यहाँ पटक दिया। और आप पढ़ा रहे थे इंग्लिश मीडियम, आपने कहा कि यार कहाँ से हमको भेज दिए कि मेरा इतना मुझे अच्छा खासा वेतन मिल रहा है कि मेरा वो भी डूब जाएगा। हाँ, ये हुआ था, मैं जयपुरी में पढ़ा रहा था और 3-4 महीने पढ़ाते हुए था जब प्री निकला था। तो उसने कहा नहीं पढ़ाई करनी है आपको और वहीं जाके पढ़ना है, खाली ऑक्सफोर्ड में ही जाना है और कहीं जाना भी नहीं है। तो वहीं पर आया, वहीं पर टिक गया, वहीं पढ़ाई की, वहीं मार्गदर्शन प्राप्त किया ओझा सर का, और everything went smooth after that and achieved what I have dreamt of। तो बढ़िया रहा। सर मतलब जो बच्चे इसमें हैं मेंस के लिए क्यों लिखना ज़्यादा हाँ लिखें, अगर आप लिखेंगे नहीं तो बंधु मैं दावा कर सकता हूँ कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब किताब मतलब ज़्यादा खूब लिखिए, जितना लिख सकते हैं आप। यकीन मानिए इन 4 महीनों में जो मैंने लिखा है, मेरी तो नोट्स भी खो गई, वरना मैं आपको दिखाता कि कैसे लिखाई जाती है। बहुत लिखा है हम लोगों ने, बहुत सारा। ओझा सर पूरा देते भी थे, 10-10 क्वेश्चंस देते थे मेंस का लिखने के लिए पर डे। लिखो लिखो लिखो, तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका उत्तर नहीं मालूम पड़ता था तो ढूंढना पड़ता था, तमाम पीएचडी के थीसिस में से निकालना पड़ता था, बहुत जगह से निकालते थे। मेहनत लेकिन सफल हो गई, वो मेहनत सफल हुई। बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच दिनेश।